नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर एक लेटर दिखाई दे रहा होगा। ये लेटर अभी इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है और उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं और इस लेटर को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो लेटर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन या आप सीधा कह लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से ये लेटर इशू किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर हैं, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति उनके कमिश्नर हैं, या जो एटॉमिक एनर्जी स्कूल एजुकेशन सोसाइटी होती है, एईएस जिसको हम कहते हैं, उन सभी को एक लेटर लिख करके एक प्रपोजल ड्राफ्ट तैयार करने की बात की गई है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हम एक कॉमन एंट्रेंस मतलब कॉमन टीचर एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं, जिससे कि जितने भी जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में उनको एक साथ किया जा सके। इसके पीछे के रीजंस ये बताए जा रहे हैं कि भाई एक तो समय की बचत होगी, एक इनके फाइनेंशियल्स जो है वो इनके बचेंगे, मतलब पैसों की बचत होगी। इस तरह की बातें इसके पीछे कही जा रही है। आप देखेंगे तो ये लेटर, वैसे तो इसमें डेट बहुत पुरानी है, बट ये अभी क्या है कि ये लेटर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस बारे में और क्या कुछ इसकी होने की संभावना है, इस पर भी हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिख रखा है सब्जेक्ट हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल स्कूल्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड इट्स एजेंसीज रिगार्डिंग। सर मैडम, विद रेफरेंस टू द cited mention above, the undersigned is directed to state that the proposal of common teacher recruitment, देखिए ध्यान से सुनिए, कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट फॉर ऑल स्कूल्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। मतलब कि हम जो है एक कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके लिए एक कॉमन एग्जामिनेशन कराने की सोच रहे हैं। उनके जो भी रास्ते हैं उन पर बातचीत कर रहे हैं, उनके एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और इसके रिगार्डिंग आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जो कि आप हमें ऑन बिफोर 4 मार्च 2025 इससे पहले प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मांगी गई है कि भाई करंट में क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट से बोला गया, केवीएस एनवीएस एईएस सबसे, कि करंट में क्या आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट रूल्स आपको बताना है कि इस समय क्या चल रहा है, क्या रिक्रूटमेंट रूल्स केवीएस एनवीएस के आपस में मिल रहे हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, रिगार्डिंग पीआरटी टीजीटी पीजीटी इनके पोस्ट की डिटेल, पे लेवल वगैरह, पेंशनर मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह, इन सब चीज़ों पर बात की गई है। ले दे करके ये एक तरीके से यूनिफॉर्म चीज़ें करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। हालांकि इसके होने की कितनी संभावना, तो इसके होने की संभावना बहुत ही कम है कि भाई कॉमन एग्जामिनेशन कराएंगे। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, और रीज़न ये है कि एक तो भाई वैकेंसीज अगर रेगुलर आती हैं, टाइम टू टाइम आती हैं, तो ये चीज़ें हो पाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी में ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। यूपीएससी आपको पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और ये मेनली जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो आईएएस आईपीएस इस लेवल के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करती है। तो यूपीएससी चीज़ें कर पाती है बिकॉज वहाँ पे फिक्स है, रेगुलर हर साल वैकेंसीज आनी होती है, उनका अपना एक पूरा प्रॉपर कैलेंडर होता है, और जो भी डिपार्टमेंट है सबको टाइम बाउंड मैनर में काम करना पड़ता है, और वैकेंसीज आने पर ही चीज़ें होती हैं। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है कि टाइम बाउंड मैनर में काम होगा, हर साल वैकेंसीज निकलेंगी ही निकलेंगी, इसलिए सिर्फ वैसे ही टाइम पास के लिए चीज़ें हो रही हैं, और इसके होने की संभावना बहुत ही कम है, मैं आपको बता दूं। हालांकि ये चीज़ें होती हैं तो फ़ायदा तो कैंडिडेट्स का ही है, क्योंकि देखिए आपको ही बार बार एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आपने केवीएस की एनवीएस की अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार एग्ज़ाम दो भाई, अच्छी रैंक हुई तो अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, उससे कम नंबर हुए तो थोड़ा कम मतलब बेहतर डिपार्टमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से होंगी चीज़ें, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इसके पीछे और भी कई चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें होना पॉसिबल होता है, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि अभी कल ही जो रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे उसके बाद भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि भाई वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग ही एडवर्टाइज होंगे, और अलग अलग ही इन पर विचार किया जाएगा, अलग अलग ही चीज़ें होंगी। इसके बावजूद अगर फिर भी ऐसा कुछ चलता है, डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, साथ के साथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से भी मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।